नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग मैं विकास कुमार इस समय मौजूद हूँ कन्नौज की धरती पर। भाई चंद्रशेखर आजाद ने इसी स्टेज से अभी लाखों लोगों को संबोधित किया। कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करें। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल बौद्ध है। क्या लगता है कि 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद आए कि नहीं आए? बिल्कुल, कोई रोक ही नहीं सकता उनको। अच्छा, जैसे कि ये लगातार हम देखते हैं कि कहते हैं कुछ लोग क्लेम करते हैं कि भीम आर्मी को बैन कर देना चाहिए। भीम आर्मी को बैन करने वाले हैं कौन? उनकी ताकत क्या है जो उनको कोई जो भीम आर्मी को रोक ले? किसी की औकात नहीं है जो भीम आर्मी को रोक ले। आर्मी का झंडा और डंडा बहुत मजबूत है इस समय। अच्छा, मैं देखता हूँ कि लगातार कुछ लोग ऐसी आपत्ति करते हैं कि भीम आर्मी वो पार्टी है जो नौजवानों को बुला के उन पर मुकदमा दर्ज करवाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों की गलतफहमी है। वो हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हैं और वो हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है कि जैसे पुलिस प्रशासन को लोग ना याद करके भीम आर्मी को याद करते हैं, तो ऐसा भी भैया क्यों होता है? बिल्कुल, भीम आर्मी को इसलिए हम याद करते हैं क्योंकि हमारे साथ में भीम आर्मी जहाँ हम याद करते हैं वहाँ के लोग पदाधिकारी हमारे तुरंत ही काम कराते हैं। वो लोग तुरंत आ जाते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने देखा है कि अभी कुछ लोग लगातार कह रहे थे कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम सब हिंदू भाई भाई। जैसे जैसे यूजीसी आया तो इन लोगों का भाईचारा सब समाप्त हो गया सर। क्योंकि अब तो चला ही जाएगा, उनको पता हो गया है इस चीज़ से। क्योंकि हम लोगों को जब होता है SC ST OBC जब इकट्ठा हो जाएंगे तब उनको पता चल जाएगा कि ये लोग अगर एक पार्टी इनकी मजबूत बन गई है तो इनको घबराहट सी लग रही है। क्योंकि घबराहट इसीलिए लग रही है जो विश्वविद्यालय हैं उसमें हमको उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो इनको दिक्कत इसलिए है, हमें दिक्कत इसलिए हो जाती है जब हमारे भाइयों के ऊपर और बहनों के ऊपर अत्याचार होता है, तो इसीलिए UGC लागू की गई है। कहीं ये तो नहीं डर जाते कि एक चंद्रशेखर हमारे काबू में नहीं आ रहे, लाखों आ गए तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, लाखों नहीं 10 लाख की जनसंख्या आ जाती है उनके साथ। अगर एक पोल कर दें तो सड़कें जाम हो जाती हैं। मानते हैं कि जातिवाद है? बिल्कुल जातपात है, बिल्कुल। जातपात खत्म कहाँ हुआ है भैया? अब कहाँ गए हैं वो लोग जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश में एक हिंदू को मार डाला, जब मेरठ में घटना हुई, क्या वो हिंदू थी या नहीं? बिल्कुल हिंदू था, वहाँ हम समझ रहे हैं वहाँ हुई है। तो यहाँ अपने अपने यहाँ देख लें भारत में क्या हो रहा है। भारत में तो SC ST OBC को रोज हो रहे हैं। यहाँ देख लें वहाँ के ऊपर, मतलब यहाँ क्या हो रहा है भारत में तो देख लें। कहीं ना कहीं अच्छा, जैसे कि मैंने देखा है कि जब भी भीम आर्मी वाले कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि ये लोग उग्रवादी करते हैं या उस प्रकार रील बनाने के लिए जाते हैं, दंगा फसाद करने जाते हैं। क्या ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए वो उनकी सोच है और उनको डर है कि भीम आर्मी बहुत एक मजबूत पार्टी बन चुकी है। उनको डर हो गया है कि ऐसा ना हो कि 2027 में चंद्रशेखर भैया की सरकार बन जाए। डर इस बात का भी है कि लगता है कि उनके विचारों का अंत होने वाला है कि बहुत जल्द। बिल्कुल बिल्कुल, अंत तो तय हो चुका है। वो आजाद समाज पार्टी तय कर देगी उनको। जैसा कि मैंने देखा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद कहीं भी जाते हैं और उनको लोग मानते भी इतने ज्यादा हैं, इतनी भीड़ आती है कि भाई किसी भी कैमरे में कैद नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आज ही देखा होगा कि इतनी भीड़ थी। लोग पेड़ खड़ा था, 2 बच्चे उसके ऊपर थे। इतने बड़े फैन है, हम भी बहुत बड़े फैन है चंद्रशेखर। मैं सुबह से कैमरे में कैद करने का प्रयास कर, कहीं वहां पे चढ़ रहा हूँ, वहां पे चढ़ रहा हूँ, वहां पे जा रहा हूँ, भैया कहीं से मेरे कैद नहीं होता। कसाबा में की गई थी रैली, वहां पर कुछ मनवादियों लोगों ने यहाँ की सत्ता में जो सरकार है उन्होंने कैंसिल करा दी और एक कपूरपुर में रैली की गई। इस जगह वहाँ जगह ज्यादा थी, यहाँ पर जगह कम पड़ गई उनके लिए। तो आप यहीं यहीं रहते हैं? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ 50 किलोमीटर दूरी से यहाँ पर आए हैं। सुबह 10 बजे में आ गया था यहाँ पर। अच्छा, जैसे कि बताया गया कि भाई अनंत फनन में यहाँ पे रैली कैंसिल करवा दी गई और कुछ यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उनकी दाद देनी पड़ेगी कि इतनी जल्दी कवर करके रैली को यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नौजवान है और युवा लोग सब साथी हैं, हम मजबूती से सब कुछ इतने कवर कर लिया। ये सब सिस्टम लगा दिया उनके लिए। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली में युवा बहुत ज्यादा था, बुजुर्ग नहीं आते। ऐसा नहीं है, बुजुर्ग भी आए थे, हमारी माताएं भी आई थी, बहनें भी आई थी, भाई भी आए थे। अच्छा भैया, इतना मतलब इतनी भीड़ आती है, मैं देखता हूँ अक्सर, पर ये भीड़ वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट होती है? ऐसा है, वो तो इसलिए हो जाता है जब हिंदू मुस्लिम ये लोग करते हैं चुनाव पर तो कुछ वोट बट जाता है। लेकिन 2027 का जो चुनाव होगा वो वोट अब किस नहीं बटेगा, क्योंकि तय कर चुकी है आजाद समाज पार्टी की। गली गली जाएंगे हम लोग, प्रचार करेंगे आजाद समाज पार्टी के लिए। अब किस सरकार उनकी बनाना है हमें। जब वो लोग जैसे चुनाव आता है तो हमारे समाज के लोग दारू और उसमें राशन में बिक जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है भैया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, देने वाला मालिक होता है, भिखारी नहीं होता है। भिखारी कौन है, मालिक कौन है, आपको मालूम है? 85 में कितना अंतर है आप समझो। जो 85% देने वाला और 15% मांगने वाला।
समझ रहे ना मेरी बात? जब हम लोग 85% एक हो जाएंगे, किसी की ताकत नहीं होगी जो सरकार को बनाने से आजाद समाज पार्टी की रोक ले, कोई की दम नहीं है। जितने मैं देखा अम्बेडकरवादी जितने संगठन हैं सभी लोग कहते हैं किसी ने भी भाई यूजीसी का समर्थन नहीं किया। भाई अकेले चंद्रशेखर भैया लड़ रहे हैं, तो आप सब जैसे भाई ने बोला है कि 11 तारीख को आंदोलन है, तो आप सब तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। आदि बोल दिया, हम तो पहले से तैयार थे। मेरे पास खबर आ चुकी थी कि 11 तारीख को चलना। हमारे दिल्ली के हिमांशु वाल्मीकि जो चंद्रशेखर है बिल्कुल राइट हैंड है, उनसे हमारी बात हुई, उनसे मेरी बात होती रही, अभी भी मिले हिमांशु भैया। हमने कहा हम लोग 10-12 लोग कम से कम दिल्ली जाने का काम करेंगे 11 तारीख को धरने के लिए। जंतर मंतर जाएंगे वहाँ लोग, हम कम से कम 100 लोग के लेकर जाएंगे वहाँ। मुकदमा हो गया तो? अरे मुकदमा हो जाएगा तो क्या, चंद्रशेखर भैया आए तो मुकदमा से डर नहीं लगता? मुकदमों से डर लगता तो अब तक घर बैठे होते हैं। जेल जाएंगे तभी तो नेता बनेंगे। जेल जाता है तभी इंसान नेता बनता है, ये तो सबको पता है। मुकदमों से मुझे डर ही नहीं लगता है, क्या दिक्कत है? कौन है तुम्हारे पीछे इतना कॉन्फिडेंस? अरे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद नगीना से, इतनी बड़ी हस्ती हैं जो पुलिस प्रशासन सब पीछे हट जाता है उनके आगे, कोई किसी सरकार की ही नहीं चलती है। चलिए।